नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में अंकटाड भी पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसकी पहली महिला महासचिव कौन बनी है अभी हाल ही में? ठीक है, तो इनका नाम है रेबेका ग्रिन्सपैन। ठीक, कोस्टारिका से संबंधित है ये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अंकटाड की जो कह लीजिए एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, दिस वाज डन इन 1964 और इसका जो हेडक्वार्टर है दिस इज इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में 50 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है इनमें से? ठीक है, तो बेसिकली ये वुमेन्स जो क्रिकेट हिस्ट्री है उसमें फर्स्ट प्लेयर हैं शेफाली वर्मा। इन्होंने लास्ट ईयर इंग्लैंड और इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उसके साथ मैच हुआ था, उसमें ऐसा स्कोर किया था। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल कह लीजिए फाइटर पायलट हैं ये माविया सूदन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कि किस देश की लॉरेल हबर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली एथलीट महिला ट्रांसजेंडर बनी है? ठीक है, तो ये ट्रांसजेंडर प्लेयर थी, इनका नाम है लॉरेल हबर्ड, न्यूजीलैंड से संबंधित थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स में। अगला देखें कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बनी है? ठीक है, तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई, यहाँ पे फर्स्ट वाइस चांसलर जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डोप टेस्ट के कारण बैन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है इनमें से? ठीक है, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर हैं जो कि डोप टेस्ट की वजह से बैन हो गई हैं क्रिकेट खेलने से, तो इनका नाम है अंशुला राव। ऑप्शन हमारा जो डी है दिस इज करेक्ट। अगला देखिए कि 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? ठीक है, तो ये सोलो वुमेन बाइकर हैं और इन्होंने 18 जो माउंटेन पासेस हैं ये मतलब हिमालयन रेंजेस के आसपास, इसको इन्होंने जो है फतह किया है। कंचन ओगुसांदी नाम है इनका। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनका जो ये कह लीजिए एक्सपेडिशन जो इन्होंने स्टार्ट किया था डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, राजनाथ सिंह जो मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। और इसमें एक इनके 18 पासेस में एक स्पेशल ये चीज़ भी रही कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल एक पास है उमलिंगला पास, ठीक है, मोर देन 19,000 फीट के ऊपर है, उसको भी इन्होंने पास किया इसमें। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये सब। अगला देखें कि विंबलडन 2021 पुरुष फाइनल में पहली महिला चेयर अंपायर कौन बनी? ठीक है, तो लास्ट ईयर जो विंबलडन हमारा हुआ था जुलाई में, तो यहाँ पे मारिया सिराग जो है शी वाज द फर्स्ट वुमेन चेयर अंपायर। तो चूंकि महिलाओं से संबंधित जो कह लीजिए फर्स्ट टाइम चीज़ें हो रही हैं तो अभी हाल फिलहाल आयोग द्वारा पूछी जा रही हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए तो ध्यान दीजिए इसको भी। अगला देखें कि विंबलडन टेनिस महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है इनमें से? ठीक है, तो ये एशले बार्टी ने जीता था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि अगर जैसे कि आजकल जो स्पोर्ट्स के जितने भी प्लेयर्स हैं जो जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं तो उनसे संबंधित उनकी कंट्री भी जरूर देखा करिए। ठीक है, तो जैसे एशले बार्टी जो है ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है, तो इससे कंट्री भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? ठीक है, नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस, ये जीता है वंतिका अग्रवाल ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जापान की 13 साल की मोमिजी निशिया ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चूंकि इन्होंने महज 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट वैसे इस हिसाब से हो जाता है ये, तो स्केट बोर्डर है ये। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला पदक किस महिला ने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, और सिल्वर मेडल था इनका टोक्यो ओलंपिक्स में। और
वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अभी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि ये कितने जो वेट की कैटेगरी में इन्होंने जो है ये मेडल जीता था, तो 49 केजी का था, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे माइन्यूट फैक्ट्स भी कभी कभी आते हैं, तो इसलिए हॉलिस्टिक एक पढ़ाई कीजिए आप। अगला देखें, किस देश की फुटबॉलर मार्टा ने लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर बनी है, ठीक है। तो ये हैं ब्राज़ील से, ठीक। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि AIFF 2020-21 सेशन में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाला देवी जो हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे कह लीजिए नेम किया गया एज अ वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-21, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये AIFF क्या है हमारा, तो ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको भी ध्यान रखिए। अगला देखें कि मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो वैदेही डोंगरे हैं, इन्होंने जीता है मिस इंडिया USA 2021। बेसिकली ये अवार्ड जो है एक तरीके कह लीजिए यंग वुमेन जो इंडियन डिसेंडेंट्स की हैं, जो रिसाइड कर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, तो उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट था यहाँ पे। अगला देखें कि 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली मारिया रेसा नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली कौन से नंबर की महिला बनी है, ठीक है। तो इनका नंबर है 18th। अगला है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तो इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि नज़ला बॉर्डेन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं ये ट्यूनीशिया की, ठीक है, जो कि एक कंट्री है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि मिस इंडिया अर्थ 2021 कौन बनी है, ठीक है। तो ये हैं रश्मि माधुरी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और बेसिकली जो ये वाला अवार्ड है मिस इंडिया अर्थ 2021 में तो इनको मिला है मिस इंडिया अर्थ अवार्ड जो है, तो ये उन कह लीजिए महिलाओं को मिलता है कि जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। एक और कॉन्टेस्ट होता है ये मिस अर्थ, ठीक, उसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे मिस इंडिया अर्थ का जो अवार्ड मिला रश्मि माथुरी को, डी ऑप्शन। अगला देखें कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। तो बेसिकली मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब जो है ये जो इंग्लैंड में एक ग्राउंड है लॉर्ड्स, है ना, काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है। तो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड एक कह लीजिए क्रिकेट क्लब है जिसका नाम है मेरिलबोर्न, काफ़ी पुराना है, अराउंड 1800 AD के बाद से ये इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे। तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये है क्लेयर कॉर्नर, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है इनमें से, ठीक है। फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ सिल्वर मेडल, तो ये है अंशु मलिक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखें, लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला इनमें से कौन बनी है, ठीक है। तो इनका नाम फातिमा बानू। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। और बेसिकली यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख जो है वहाँ पे जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव डिसाइडेड टू इशू रेसिडेंट सर्टिफिकेट टू ओनली दोज हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ लद्दाख। तो इसमें जो फातिमा बानो को मिला है ये कारगिल क्षेत्र से संबंधित है, तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, 2021 का US ओपन टेनिस महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, ठीक है, वुमेन्स टाइटल US ओपन में, तो ये है एमा रादुकान। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। अगला है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस भारतीय महिला को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, ठीक है, इन दोनों को नियुक्त किया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला भारतीय कौन है, ठीक है। तो ये है मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। बेसिकली जो एक ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जो है शामिल थे, तो उनको यहाँ पे इन्होंने जो है उस फ्लीट में ये भी शामिल थी, उनको गाइड किया था। तो ये स्क्वाड्रन लीडर हैं मिंटी अग्रवाल, इनको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली सना मरीन किस देश की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये है फिनलैंड की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन हर्षवंती बिष्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए गए हैं, फीमेल जो भी फर्स्ट फीमेल हैं इस काइंड के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से प्रिपेयर करिएगा। अगला है मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य का एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो पिछले वर्ष यहाँ पे मध्य प्रदेश में इनको फॉर वन डे होम मिनिस्टर बनाया गया था, और ये जो है मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल हैं मीनाक्षी वर्मा, इसको भी ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार देने वाला पहला राज्य भारत में कौन सा है ऐसा, ठीक है। तो जो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है किसी हस्बैंड की, तो उसमें को ओनरशिप राइट जो मिलेगी वुमेन्स को, ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला देखें, किस वर्ष से बजट पेश करने की परंपरा 1 फरवरी से शुरू की गई है, ठीक है। तो अब आप देखते होंगे कि जो भी हमारा यूनियन बजट आता है वो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है हर वर्ष। तो ये स्टार्ट किया गया 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ से। तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, किस वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और एक साथ पेश किया गया, ठीक है। तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम, जो मर्ज्ड रेलवे बजट और यूनियन बजट था 2017 से, ठीक है। और बेसिकली एक रिकमेंडेशन थी नीति आयोग की, उन्होंने ऐसा कहा था कि इन दोनों को मर्ज किया जाए, जो कि एक प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा 1924 से, ठीक है, जिसमें कि यूनियन बजट और रेलवे बजट सेपरेट जो है प्रेजेंट किए जाते थे। अगला देखें, किस वर्ष तक बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पेश किया जाता था, ठीक है। तो जो यूनियन बजट है तो अभी 1955 तक यहाँ पे ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में जो है इसको प्रेजेंट किया जाता था। उसके बाद जो देन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, दे हैव डिसाइडेड टू प्रेजेंट इट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखें कि पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया, ठीक है। तो अभी कोविड का जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो भी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हुई, तो यहाँ पे 2021 और 22 का जो सेशन है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है एक कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन पर्टिकुलर एक टैबलेट के फॉर्म में जो बजट है हमारा पेश किया जाता है, ठीक। अगला देखें कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी जी ने किस वर्ष बजट पेश किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ फर्स्ट कह लीजिए वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में इन्होंने बजट पेश किया था 1970 में, ठीक। और उसके बाद अभी जो 2019 से निर्मला सीतारमण जो है, शी इज़ द सेकंड वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला देखें कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किसने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। तो इसको 1859 में जो है पब्लिश किया गया था, और ये लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है, जिसमें इन्होंने एक तरीके से कह लीजिए एक साइंटिफिक थियरी दी कि जो पॉपुलेशन है वो इवॉल्व हुई है एक जनरेशन टू जनरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अगला देखें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो ये डीपीएसपी का जो हमारा पार्ट 4 है उसमें आर्टिकल 49 में ये प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं तो वहाँ पे लोग जो है तमाम तरीके के नाम वाम लिख देते हैं ना, ऐसे उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो आप भी फ़िलहाल ऐसा ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर हो। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म जो हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और उससे संबंधित प्रोविज़न जो है लिखा हुआ है। तो यहाँ पे विधि के समक्ष समानता है ना, ये आर्टिकल 14 है, बिल्कुल ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में दिया हुआ है। उपाधियों का अंत जो टाइटल्स का है वो भी 18 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो 26 में दिया है, ये है आपका 27 में है, ये 26 में दिया है। 27 के अंदर है आपका प्रोविज़न जो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। तो इसको भी देखिएगा। तो डी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखें कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा एक ओथ और अफर्मेशन ली जाती है, तो दिस प्रोविजन इज गिवन इन आर्टिकल 60। तो डी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे हम। अगला देखिए कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट 5 है ना, इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक के प्रोविजंस जो हैं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 148 नंबर आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो सीएजी का प्रावधान है। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे यहाँ से।
अगला देखिए कि निम्नलिखित में वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा है, ठीक है। तो एक भारत सरकार में जितने भी पद हैं तो एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है उनका, ठीक है। तो सीक्वेंस में देखेंगे तो जैसे सबसे फर्स्ट पे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक। अब इनमें ऑप्शंस में हम देखें तो चीफ जस्टिस जो यहाँ पे हैं ये हमारे इन सब में सबसे बड़ा पद हो जाएगा, जो कि हमारा 6 नंबर का एक पद है, ठीक है, छठी रैंक पे देखेंगे। और साथ ही साथ छठे रैंक पे जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के इनका भी पोस्ट होता है, ठीक। तो यहाँ से जो सी है इसको करेक्ट कर लेंगे। और वहीं देखें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है हमारा, ठीक है। तो ये एक हमारा पार्ट है 9A, है ना, मतलब जो रैंक है 9A उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हमारे चेयरमैन होते हैं और CAG जो हैं ये 3 यहाँ पे होंगे। फिर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनका रैंक होता है 11, ठीक। और इसके साथ साथ 11 में कैबिनेट सेक्रेटरी और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ के, ये 11th रैंक में है। और वहीं अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात करें तो इनकी रैंकिंग होती है ये 21, ठीक है, 21। तो ये सब भी ध्यान दीजिए। अगला देखिए कि वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है इनमें से, ठीक है। तो एक हॉकी इंडिया बेसिकली हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और जो स्पोर्ट्स वाले मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, और जितने भी मेल और फीमेल हॉकी टीम्स हैं उनसे संबंधित एक्टिविटीज़ के बारे में ये सब जो प्लानिंग्स करते हैं। तो यहाँ पे इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र निंगोबम, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया था, ठीक है। तो यहाँ पे PSLV C49 लॉन्च किया था इसरो ने ही, ठीक। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर एक 9 जो थी फॉरेन की सैटेलाइट्स थी हमारी, है ना, इंटरनेशनल कस्टमर्स थे। और एक इंडिया का EOS-01 है ना, इसको भी लॉन्च किया गया था जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अगला देखें निम्न में से किसे पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कह लीजिए ऐसे समझिए कि इम्प्योर फॉर्म है हमारा पोटेशियम कार्बोनेट का, है ना, पर्ल ऐश। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखें कि ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपसे यूनिट पूछ रहे हैं तो इसका SI यूनिट जो हमारा होता है ये होता है कैंडेला, ठीक है। CD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी से बेसिकली यहाँ पे मतलब यह है कि जो एक पावर एमिट होती है किसी लाइट सोर्स के द्वारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। निम्न में से किस यंत्र का उपयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे एक आपने क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी सुनी होगी जिसमें कि बहुत ही माइनस में करीब 150 से नीचे के टेम्परेचर पे, है ना, जिससे फ्यूल जो रॉकेट में यूज़ होता है, तो एक वो टेक्निक होती है। तो यहाँ पे वैसे ही ताप को, जो निम्न ताप है उसको मीज़र करने के लिए हम जो क्रायोमीटर है उसको यूज़ करते हैं। अगला देखिए कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र को घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई लिक्विड ड्रॉप है जो तो कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो मिनिमम एरिया वो ऑक्यूपाई कर रही है किसी सरफेस पे, तो दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन, है ना, पृष्ठ तनाव का एग्जांपल है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो वुमेन या फिर फर्स्ट वुमेन से संबंधित, उसको आप कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।